नमस्कार दोस्तों, मैं शुभ्रतो फ्रॉम शांडल एस्ट्रोलॉजी। एक ऐसा चैनल जहां पर प्योर एंड प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में ही बात की जाती है, सीरियस एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने तीन प्लैनेट्स के ट्रांजिट्स के बारे में मैं बात करना आया हूं। नंबर एक ये है सूर्य, दूसरा है मार्स और तीसरा है मरकरी। दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही होगा कि ये तीनों प्लैनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट, दैट इज सन, मरकरी एंड मार्स, ने अपने अपनी राशियां बदली हैं। और पूरे यूट्यूब चैनल्स में जितने भी आप देखोगे, जो जो एस्ट्रोलॉजर्स बात कर रहे हैं, वो इन तीनों प्लैनेट्स के या ग्रह के ट्रांजिट्स के बारे में बात कर रहे हैं। सारे चैनल, सारे एस्ट्रोलॉजर्स, कोई ये कह रहा है कि यस, सन हैज गॉन इनटू लियो, सिंह राशि में गए हैं, उसीलिए बहुत उच्च अवस्था में है। मरकरी के साथ बुध आदित्य योग लगा कर बैठे हैं, मरकरी जो आज ही ट्रांजिट किया है। मार्स मेष राशि में गए हैं अपने मूल त्रिकोण राशि में, जो कि एक बहुत ही एक इवेंटफुल है, जो रोचक योग भी लगा रहा है, राजयोग। तो बहुत सारे हैं, जैसे कि बुधादित्य योग लगा हुआ है, और कई लोगों का कहना है जुपिटर की वजह से हंस योग भी लगा हुआ है, मार्स की वजह से रोचक योग भी लगा हुआ है। दोस्तों, इसी बारे में मैं आज बात करूंगा। देखिए, ये बात तो सही है कि ट्रांजिट्स अपने अपनी जगह पे है, लेकिन जो चीज़ जो एस्ट्रोलॉजर नहीं बता रहे हैं, ये पूरे यूट्यूब चैनल में, मैंने हर यूट्यूब चैनल लगभग देखा हुआ है, वैसे तो लाखों वीडियोस हैं और सारे वीडियोस को देखना संभव नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द वीडियोस में एस्ट्रोलॉजर इसी बारे में बात कर रहे हैं कि कितना अच्छा होगा ये ट्रांजिट, कितना बढ़िया रहेगा आपके कामकाज के लिए वगैरह वगैरह। दोस्तों, इसी बारे में आप लोगों को थोड़ा सा आप लोगों के सामने ये बात करने आया हूं कि ये ट्रांजिट्स विल बी ऑफ नो यूज। बस इसी बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ये नेगेटिव इंपैक्ट लाएगा हमारे लाइफ में। ये तीनों ट्रांजिट्स का योग ये बहुत अच्छा नहीं रहेगा। और प्रॉब्लम ये है कि ये तीनों ट्रांजिट्स, ये तीनों प्लैनेट्स 30 डेज टू 45 डेज के अंदर अंदर फिर से अपनी राशि बदल देंगे। तो ये हमारे पास थोड़ा सा एक विंडो फ्रेम बचा है इन राशियों को जो नेगेटिव इंपैक्ट दे रहे हैं, इनसे बचने के लिए, और दूसरा इनका फायदा भी उठाने के लिए। तो आइए चलते हैं जरा एक मेरे स्क्रीन में, जहां पर मैंने मेष लग्न की एक बर्थ चार्ट लगाया हुआ है, वहां से समझते हैं क्यों ये तीनों ट्रांजिट विल बी एब्सोल्युटली ऑफ नो यूज, विल नलिफाई एनी योग, एंड ये किसी काम का नहीं है। उल्टा, दे आर मैलेफिक इन नेचर। ये नेगेटिव इंपैक्ट देंगे। किस टाइप के नेगेटिव, वो भी बात कर लेते हैं। आइए चलते हैं उस स्क्रीन में। तो मैं ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप लोगों को पता ही चल रहा होगा। ये देखिए, यहां पर ये मेष लग्न का कुंडली है, यानी लग्न में 1 नंबर है, यानी मेष लग्न का ये काल पुरुष की कुंडली। आइए देखते हैं यहां पर ग्रह स्थिति पहले देख लेते हैं। देखिए, आप देख ही रहे हैं यहां पर मेष लग्न, मार्स 1 में गया हुआ है, यानी अपने मूल त्रिकोण राशि में। दूसरा चीज, मरकरी या सूर्य लियो में है, यानी 5 नंबर में है, जो कि बहुत अच्छा है, सूर्य की अपनी राशि है। मार्स अपने मूल त्रिकोण राशि में है। जुपिटर अपने मूल त्रिकोण राशि यानी सजिटेरियस यानी धनु राशि में बैठा है केतु के साथ। दोस्तों, यहां पर यह स्थिति वैसे तो बहुत अच्छी लगती है देखने में, और इसका अगर स्ट्रेट अवे इंटरप्रिटेशन किया जाए तो भी बहुत अच्छा इसकी रिजल्ट आने वाला है। लेकिन प्रॉब्लम एक है, और वो प्रॉब्लम इन तीनों राजयोगों को या तीनों ट्रांजिट्स के अच्छे जो फायदेमंद चीजें हैं उसको वो नलिफाई कर देता है, नलिफाई करके नेगेटिव इंपैक्ट लाता है। आइए वो देखते हैं कौन सा ग्रह ऐसा कर रहा है। दोस्तों, आप देखिए यहां पर केतु की दशा। सबसे पहले केतु की दृष्टि 1 2 3 4 5 यानी मार्स पे भी पड़ रही है, ठीक है, और 9वीं दृष्टि सूर्य पे पड़ रही है, और मरकरी पे पड़ रही है, यानी बुध पे। दोस्तों, केतु की यह स्थिति बहुत ही भयावह और बहुत ही खराब स्थिति है इन तीनों प्लैनेट्स के लिए। मैं तीनों प्लैनेट्स क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मरकरी है, सूर्य है और मार्स है, ये तीनों ने ट्रांजिट किया है। ये तीनों की अवस्था देखनी पड़ेगी। दूसरी बात, वीनस की एक दृष्टि, 7वीं दृष्टि, साधारण दृष्टि केतु पर आ रही है, और राहु की भी दृष्टि जुपिटर पर आ रही है। दोस्तों, जब ऐसी स्थिति होती है, केतु महाराज चंद्रमा को और शनिदेव को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आइए देखते हैं इससे इंपैक्ट क्या क्या होता है। और ध्यान से अगर देखें, हम भाव चली चार्ट में जो कि एक्चुअल पोजीशन ऑफ द प्लैनेट्स देता है,
एज पर जोडियक। तो हम देख रहे हैं केतु जो है कालपुरुष की कुंडली में वृश्चिक राशि में है। मैं 8th हाउस नहीं कहूंगा क्योंकि अलग अलग राशियों में अलग अलग जगह पर स्थिति होगी केतु की, बट वो वृश्चिक राशि में है। वृश्चिक राशि अगेन इज अ वेरी बैड प्लेसमेंट फॉर केतु। ठीक है, अब आइए हो क्या रहा है और ये क्या इंपैक्ट मारेगा, इसके बारे में बात करते हैं। और लास्ट में मैं आप लोगों से बात करूंगा इसका एकमात्र उपाय, सिर्फ एक ही उपाय है इसका, एक उपाय और एक उसका ऑल्टरनेटिव उपाय। तो बात कर लेते हैं इंपैक्ट क्या डालेगा। देखिए केतु जब इस टाइप का आता है तो सबसे पहले कैरियर पे इंपैक्ट डालेगा क्योंकि सैटर्न डिस्ट्रॉय हो रहा है। पैसों पे इंपैक्ट डालेगा क्योंकि मून पे इसका पूरा असर आ रहा है। ये जुपिटर को भी खराब करेगा यानी भाग्य का कारक। तो कहीं ना कहीं ये इंपैक्ट किस टाइप का होगा, सबसे पहले आपके कार्य क्षेत्र में, बिजनेस में बहुत सारी रुकावटें आएंगी। आपके कम्युनिटी में यानी आपके कस्टमर से बातचीत बिल्कुल बंद कर देगा या बहुत मिनिमाइज कर देगा। ऑर्डर्स कैंसिल करा देगा, पैसा रुकवा देगा, मनी का फ्लो रुकवा देगा, पैसा आएगा ही नहीं। कस्टमर से प्रॉमिस करने के बाद भी पैसा नहीं आने की संभावना देता है। केतु आप लोगों को तो पता ही है, राहु और केतु में डिफरेंस ये है, राहु अगर धुआं है तो केतु एक पत्थर है, किसी भी जगह बैठता है तो वो चलते हुए काम को रोक देता है। केतु हमारे किडनी का भी कारक है क्योंकि सूर्य के ऊपर इसका असर आ रहा है, इसलिए माइग्रेन, आंखों का प्रॉब्लम, अपने डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज में भरोसा ना होना, अपने बॉसेस के साथ कम्युनिकेशन टूटना या खटपट रहना, इंटरव्यूज अगर आप दे रहे हैं क्योंकि सैटर्न डिस्ट्रॉय हो रहा है, इंटरव्यूज दे रहे हैं तो उसका डेट ना मिलना, डिले होना। और सबसे बड़ी बात है कि अपने कस्टमर से, यानी अगर हम देखें कस्टमर्स या अपने जूनियर से, ये दोनों क्षेत्र में प्रॉब्लम क्रिएट जरूर होगा। और सबसे बड़ी बात है कस्टमर का पैसा फंसेगा। तीसरी बात, क्योंकि केतु चंद्रमा को डिस्ट्रॉय कर रहा है, उसीलिए यहां पर पानी जनित रोगों का होना आने वाले टाइम में हो सकता है। हम इन्फेक्शंस देखें, कॉलेरा जैसी, सुनामी जैसी, या बहुत भयंकर फ्लड जैसी स्थिति देखें, या किसी टाइप का साइक्लोन भी देख सकते हैं। तो ये जो तीनों प्लैनेट्स हैं जो कि बाकी पूरी दुनिया के एस्ट्रोलॉजर्स यूट्यूब में स्पेशली जो मैं सुन रहा हूं, वो कितनी अच्छी अच्छी बात करते हैं कि ये अच्छा होगा, ये ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। केतु महाराज बैठ के पूरी चीज को, सारे प्लैनेट्स के जो ट्रांजिट्स के असर को वो कम कर दे रहे हैं। और एक और चीज हमें देखनी पड़ेगी, ये केतु महाराज ने, आप ध्यान से देखिए, सूर्य के नक्षत्र लॉर्ड भी केतु बन के बैठे हैं। मरकरी जिसने ट्रांजिट किया है, जैसे सूर्य ने ट्रांजिट किया वैसे मरकरी ने ट्रांजिट किया है, वो भी, उनके भी नक्षत्र लॉर्ड केतु बन के बैठे हैं। मार्स ने जिसने ट्रांजिट किया है उसके भी नक्षत्र लॉर्ड केतु बन के बैठे हैं। और केतु अपने ही नक्षत्र में है, बहुत पावरफुल होके, बहुत पावरफुल होके, बहुत ज्यादा। तो चार प्लैनेट्स को केतु ने आज की डेट में अपने ग्रिप में कर रखा है। और आपको तो पता है केतु की 3 दृष्टियां होती हैं, दूसरी 9th दृष्टि, 7th दृष्टि और 5th दृष्टि। तो 5th उसने, अगर हम यहां से देखें तो केतु यहां पर बैठ के 1 2 3 4 5 अपने मार्स पे फेंक रहे हैं, 9th दृष्टि मरकरी सूर्य पे फेंक रहे हैं, और 7th दृष्टि वीनस में फेंक रहे हैं। और वीनस की भी दृष्टि केतु पे आ रही है। यहां पर वीनस और केतु का अच्छा संबंध कभी नहीं माना गया है और ये दृष्टि एक्सचेंज हुआ है, इस वजह से दोनों ही अपने मैलेफिक रिजल्ट देने के लिए बिल्कुल तैयार है। वीनस अगर देखा जाए तो खुद राहु के नक्षत्र में है, अगेन अ प्रीटी बैड स्टेट। और जब मून और सैटर्न डिस्ट्रॉय होता है तो वीनस के ऊपर भी असर आता है। तो ये हमने अपने लाइफ में हम देख ही रहे हैं, हर पल, हर जगह, हर क्षेत्र में। बस एक चीज है, क्योंकि वीनस थोड़ा सा पावरफुल हो रहा है, उसीलिए शायद वैवाहिक जीवन में उथल पुथल थोड़ा सा अगर किसी को हो रहा है तो वो कमी आएगी। इसके अलावा एक खराब परिस्थिति आती है केतु जब चंद्रमा को डिस्ट्रॉय करता है, वो है अपने ऊपर से भरोसा उठ जाना, यानी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और करेक्ट डिसीजन न लेने की क्षमता करेक्ट जगह पर। और केतु एक और काम भी करता है, क्योंकि हठी है, उसीलिए हमारे सारे डिसीजन को डिले करता है और कहीं ना कहीं हमारे मेहनत को भी खराब करता है। किया क्या जाए दोस्तों, केतु मूल नक्षत्र में बैठे हैं, अपने ही नक्षत्र में। केतु खुद मूल नक्षत्र है, रूट्स यानी जड़। दोस्तों अब मैं जो उपाय आपको बताने जा रहा हूं वो शायद आप लोगों को ज्यादा पता नहीं होगा,
एस्ट्रोलॉजिस्ट लोग, ज्योतिष लोग कम ही बात करते हैं, क्योंकि ड्यू टू वेरियस रीजंस, आई डोंट नो। सो हेयर इज द उपाय, रेमेडी। ध्यान से सुन लीजिएगा, लिख लीजिएगा कहीं पर। ये रेमेडी मैं भी कर रहा हूं, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आज भी करने जाऊंगा। कौन कौन से दिन करने, पहले ही देख लेते हैं। केतु के नक्षत्र में, बृहस्पति के नक्षत्र में, वेडनेसडे, सैटरडे, थर्सडे, ये कुछ टाइम्स हैं। सुबह करें या शाम करें, प्रेफरेबली शाम को करते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। केतु बृहस्पति के साथ बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिज्म या एक्सपेंशनिज्म और एक आसक्ति स्वभाव भी लाता है, जहां पर कुछ काम करने की मूड नहीं करता और एक डिप्रेशन जैसा स्थिति पैदा करता है। ज्यादा स्पिरिचुअल मत बनिएगा। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, केतु ट्रैवल को कंप्लीटली खत्म कर देता है, क्योंकि मून भी ट्रैवल है, केतु खुद भी ट्रैवल है। और एक और चीज है जिसके ऊपर हमें ध्यान रखना पड़ेगा, रेमेडी में थोड़ी देर में आता हूं, वो है कम्युनिकेशन विद योर पीयर ग्रुप्स, वेदर इट इज कस्टमर्स और योर जूनियर्स। कम्युनिकेशन चैनल जितना हो सके ओपन करके रखिए। इच्छा नहीं करेगी किसी से बात करने की, लेकिन फिर भी। तो ये रहा केतु का उपाय। जिस दिन मैंने कहा है, जैसे थर्सडे हो गया, केतु के नक्षत्र हो गए, सैटरडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, उस दिन एक प्लास्टिक के बोतल में दूध, चीनी, हल्दी मिक्स करके। वाई हल्दी? बिकॉज हल्दी कम्स फ्रॉम द ग्राइंडिंग ऑफ द हल्दी रूट। जैसे मैंने कहा, खुद केतु मूल नक्षत्र में, लॉजिक ये है। इन तीनों को बॉटल में डाल लीजिएगा, मिल्क के साथ, थोड़ा पानी के साथ और चीनी के साथ अच्छी तरह मिक्स करके किसी भी बड़गद के पेड़ के नीचे जाना है आपको। बड़गद का पेड़, और प्रेफरली ऐसा बड़गद का पेड़ हो जो थोड़ा मंदिर के आसपास हो। अगर होता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई भी बड़गद का पेड़ चलेगा। उसके जड़ में इस पानी को, मिक्स हुए पानी को डालना है और बड़गद के पेड़ को नमस्कार करना है। ये तो नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी उपाय। दूसरा उपाय है गणेश जी की उपासना, जितनी ज्यादा कर सके उतना अच्छा है। गणेश जी की आरती करिए, गणेश जी के सामने 2 दुर्वा रखिए और गणेश जी के सामने घी का दीपक जरूर जलाइए। हो सके तो हनुमान जी के सामने भी दीपक जला दीजिए। तीसरी बात जो आप कर सकते हैं वो है कुत्तों को पनीर खिलाइए। याद रखिएगा, पनीर केतु का कारक है। कुत्तों को कभी बिस्किट, रोटी वगैरह मत खिलाइएगा, क्योंकि ये रोटी बिस्किट जो है वो आग से गुजरते हैं, इसलिए उनके अंदर मार्स का एलिमेंट आ जाता है। और फोर्थ थिंग जो आप कर सकते हैं, वो भी किसी पंडिताइन को, याद रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पंडिताइन यानी फीमेल पंडित, मंदिर के, उनके हाथ में कुछ पैसे रख दीजिए, 100 रुपए या कोई भी। केले का भी दान कर सकते हैं, केले के साथ 100 रुपए दे सकते हैं। अगर कुछ ना मिले तो मंदिर में सैफरन यानी केसर और केले का दान करिए। बड़गद का पेड़ का वाला उपाय द ओनली रेमेडी जो काम करेगा इस वक्त, और बहुत जल्दी काम करेगा भगवान ने चाहा तो। अगर आप ये सारी चीजें फेस कर रहे हैं, और मुश्किल ये है, केतु ने इन चारों प्लैनेट्स को जकड़ रखा है। इन तीनों प्लैनेट्स को तो जकड़ रखा ही है, और ये तीनों प्लैनेट जब केतु छोड़ेंगे तब तक ये तीनों प्लैनेट अपनी राशि चेंज कर चुके होंगे। तो मुझे यही कहना था। आशा करता हूं ये आपको वीडियो आप सुनेंगे और इस चीज को अप्लाई भी करेंगे। जो एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह सुन रहे हैं, जो भी एस्ट्रोलॉजर्स वीडियो को सुने, प्लीज इसको अप्लाई करिए, इसको रिसर्च करिए और अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा कि ये डायरेक्शन सही है कि नहीं। जरूरी है डायरेक्शन सही होना और लोगों को हेल्प करना जितना हो सके, क्योंकि कोविड का टाइम है, आपस में हम नहीं जुड़ेंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड आई होप इट वर्क्स एंड प्लीज गिव मी योर कमेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने कामकाज के क्षेत्र में ध्यान रखिएगा। केतु सडन इवेंट्स देता है, राहु के साथ वीनस बैठा हुआ है, उसीलिए आग वाग लगने का या कोई परेशानी, वास्तु में प्रॉब्लम्स होने का, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन होने का बहुत जबरदस्त एक योग चल रहा है यहाँ पर। क्योंकि राहु इन्वॉल्व है, मरकरी भी अस्त हो रहे हैं सूर्य के साथ, तो यहाँ पर सर्वर्स वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक चीजें, ईमेल सर्वर, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, लैपटॉप्स भी खराब हो सकते हैं। छोटा सा सिम्टम्स मैं दे सकता हूं आपको, जो कि आप सफर कर रहे होंगे। आपके घर में पानी के लिए जो जो इक्विपमेंट्स यूज, जैसे नल का हो गया, फ्लश हो गया, बाथरूम का वगैरह वगैरह, इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, घुटनों में प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि सैटर्न खराब हो रहा है। सैटर्न जोड़ों का कारक है, ठीक है। दीवार में क्रैक्स आ सकती हैं, यह बहुत एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है, ठीक है। पानी को फिल्टर करके पीजिएगा, पानी के साथ तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी।
और केतु बच्चों के सेहत का भी कारक है। अगर बच्चों की सेहत खराब हो रही है तो भी समझ लीजिएगा ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। होपफुली यू विल डू these remedies and also comment, and humble request to all the astrologers, please look into it। सीधे सीधे सब बात कर रहे हैं जो कि मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, गलत बात है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। सीधे सीधे प्लैनेट्स की स्थिति को देखकर ऐसा बोलना, बिना नक्षत्र की स्थिति को देखकर, ये बिल्कुल ही सही नहीं है। और एक तरीके से मैं कहूँगा कि आम पब्लिक को के सामने फैक्ट्स नहीं रखे जा रहे हैं, ये सही नहीं है। और क्या कहूँ, कोई बात नहीं। सो प्लीज़ डू दिस रेमेडीज, एंड अगर काम आए तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, बी सेफ, एंड जय रावण। थैंक यू।